प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम बहुत कम है, जल्दी से सवाल लेते हैं। और सर मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक आम आदमी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो आकर अपनी शुगर को रिवर्स कर सकता है, तो जब ये सुनते हैं हम कहते हैं कि अमीरी से या अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सेहत नहीं खरीद सकते हैं, तो आपके पास तो बड़े लोग भी आते होंगे जब उनको पता चलता होगा एक शुगर जो है मोजी मर्ज है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, वो तो फिर आते होंगे आपके पास। तो किस तरह के लोग अभी तक आपके ग्रुप में ऐड हैं? डॉक्टर साहब आपके पास कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं? देखें, हमारे पास ना हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे पास एक रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला, एक मज़दूर, दिहाड़ी पे काम करने वाला, मिस्त्री, वहाँ से लेके जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं मुल्कों में जो करंटली इस टाइम पे, वहाँ तक इस रेंज में आप बिजनेसमैन देख लें, स्टील मिल ओनर हो जाएं, डॉक्टर्स हो जाएं, गायनोकोलॉजिस्ट हो जाएं, आई स्पेशलिस्ट हो जाएं, ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, आर्मी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर पीरी मुरीदी वाले हमारे पास बहुत ज़्यादा, गिलानी और ये बहुत सारे, जर्नलिस्ट भी हैं, हकीम बहुत ज़्यादा हैं, जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, और कई डॉक्टर्स और हकीम हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमारे से सीखते हैं शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, और वो अपने अपने एरियाज में शुगर कंट्रोल करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई सीखने की नीयत से आ रहा है। एकरा हमने चंद दिन पहले एक डॉक्टर का पॉडकास्ट किया, हमारे साथ पेशेंट थे, गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो, लाहौर में ही, तो काफ़ी अरसे से वो मेडिसिन ले रही थी, खुद भी डॉक्टर थी और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो जब भी अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाती थी तो वो उसकी डोज बढ़ा देते थे, ठीक है। अपने हॉस्पिटल में जब भी वो अपने कंसल्टेंट के पास जाती तो वो कहते जी आप ये गोली जो 500 की खा रही थी तो आप 1000 पे चली जाएं, ये नाश्ते से पहले वाली ये कर लें, बाद वाली ये कर लें, इंसुलिन पे भी रही। वो हमारे पास आई तो उनकी तकरीबन कोई 12-13 दिनों में दवाइयाँ, डॉक्टर कैसे पेशेंट थे अभी, डॉक्टर जो अभी हमने पॉडकास्ट किया है, उनकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, और प्री डायबिटीज़ में शुगर आ चुकी है। आपने भी सवाल किया था ना कि जी आपको वो एड्रीनल रश या खुशी कैसे होती है, इनको तो होनी है, ये तो डॉक्टर है ना, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने पॉडकास्ट में मुझे ये कहा कि अशरफ चौधरी जो काम डॉक्टरों को करना था ना वो आपने किया है, ठीक है। मैं उस पर मेरे ना वो रोंगटे जैसे पूरी बॉडी में करंट आता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कि ये काम गवर्नमेंट के लेवल पे करना था। चीज़ें कुछ भी नहीं है, बेसिक्स इंसान की ठीक हो जाए ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। बुनियादी तौर पे ना हमारी खुराक के मामले में हमारी पूरी कौम ना, ये बड़ा क्रूड वर्ड में इस्तेमाल करने को, बड़ी जाहिल है। हमें पता ही नहीं है कि हर चीज़ में जाहिल है, लेकिन खुराक के मामले में ना बस कुछ चीज़ अंदर जानी चाहिए, सही है गलत है। हमसे लोग पूछते हैं कि ये जो शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, अपने चाय में डालकर जो शुगर फ्री, स्टीविया, कैंडल, स्क्रॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें, मेरा उनसे एक सवाल होता है कि ये खुराक है क्या? ये खुराक तो नहीं है, फिर मैं मूंछ क्यों पा रहे हैं? छोड़ो ना यार, जो खुराक ही नहीं है। अभी सुबह मुझे वो एक कोल्ड ड्रिंक ज़ीरो वाले कोल्ड ड्रिंक की आई हुई, तो मैंने उस पर भी वही ग्रुप में सवाल पूछा था कि ये खुराक है, ये केमिकल है, इतनी एडिक्शन है कि लोग केमिकल्स को कहते हैं, इसकी इजाज़त दे दें। एडिक्शन है। आप ये देखें, मैं जैसा कि अभी बात कर रहा था, ख़ास तौर पे लाहौर का कल्चर है, यहाँ पे अब पूरे लाहौर में सुबह नान और कुलचे खाने की बहुत आदत है। अब आप ये देखें, ये आपके लिए भी अपने कस्टमर भी बढ़ना है। अभी हमारा 29 चल रहा है तो 49 तक आप 49 नहीं, कोई 149 तक ये लेकिन तो देखिए ना, कुलचा, भटूरे, पूड़ियाँ, मतलब ये नाश्ता है। अच्छा, जहाँ फैंसी नाश्ते किए जाते हैं वहाँ पे रस, ब्रेड, केक, इन चीज़ों का नाश्ता किया जाता है। ये सारी चीज़ें यकीन करें शुगर का बॉम्ब है, और ये अंदर जाके आपकी हेल्थ को ऐसा ऐसा डिटीरियोरेट करती हैं। इन दी एंड कुछ नहीं बचता। फिर उसके बाद क्या है, डॉक्टरों के पास जाना, उन्होंने आपको दवाइयाँ देनी है और क्या करना है। हम आपको अभी से यह आगाही दे रहे हैं कि ये जो ख़ास तौर पे नाश्ता कल्चर लाहौर में इतना प्रोमिनेंट होता जा रहा है, सुबह से लेके शाम तक, ख़ास तौर पे अंदरून वालों को तो बेचारों को अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब मिस कर गए, वो है नाश्ते में या ओवरऑल भी ये जो जूस पिया जाता है, इसको बड़ा हेल्दी समझा जाता है, चाहे डब्बे वाला हो चाहे फ्रेश हो। फ्रेश जूस भी नहीं पीना चाहिए। फ्रेश जूस, क्योंकि उसमें ना जो अल्लाह की वो पूरा जो पैकेज था वो आपने निकाल दिया, उसका जो फाइबर था, अब सिर्फ आपके पास ना फ्रुक्टोज बच गया, ठीक है। फ्रुक्टोज जब आप पीते हैं तो आपका जो जिगर है, फ्रुक्टोज और शराब में कोई फ़र्क
फ़र्क नहीं करता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता। Literally? लिटरली डॉक्टर साहब बिल्कुल सर ऐसा ही है। फैटी लिवर बेसिकली जो NAFLD होता है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, वो जो अल्कोहल इंटेक की वजह से सोजिश होती है जिगर पे, और वो फ्रेश जूसेस की वजह से फ्रेश भी होती है। जूसेस या कार्बोहाइड्रेट जो दोनों चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स differentiate नहीं होते हैं। करता। ये आपका जिगर, देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है जूस और मिल्क शेक पी ले। मैं कहता हूँ अगर केले का जूस ही बनाना होता तो अल्लाह पाक नहीं बना सकता था, केले का शेक ही बनाना होता। सॉरी, फ्रूट तो खाने के लिए होते हैं ना, पीने के लिए नहीं होते। बिल्कुल, जी जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब हज पे गए हुए थे अभी तो लास्ट ईयर, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले ना एक वीडियो बना गए ये, अच्छा। जिस पे मैंने इनसे सवाल पूछा पॉडकास्ट में कि डॉक्टर साहब ये फ्रूट जूसेस के बारे में बताएं, तो इन्होंने कह दिया कि जी फ्रूट जूस जो हैं ये मेटाबॉलिक बम्प है, ठीक है, ये आपकी बॉडी को अंदर से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। सही है। डॉक्टर साहब हज पे गए हुए हैं, वो हमने वीडियो इनकी टिकटॉक पे लगा दी, जितनी ये उधर दुआएं मांगे इतनी इधर से पाकिस्तान से गालियां इनको आए। अच्छा मैंने भी वो वीडियो पिन कर दी, मैंने कहा डॉक्टर साहब के आने तक ना ज़रा पिन अप रहे। अब आप हमारी कौम की जहालत है, उसमें मिसाल देते हैं कि जी इमरान खान तो नाश्ता ही जूस का करता है, ये नहीं बताते कि इमरान खान उस नाश्ते से पहले कितने किलोमीटर भाग कर आता है, ठीक है, वो आपकी एग्जर्शन भी तो होनी चाहिए। इधर जूस पिया, जूस चाहे किसी को, चाहे फालसा हो चाहे ग्रेप फ्रूट हो जिसमें बहुत कम शुगर होती है, जूस है, ठीक है, ये आपके जिगर इसको मेटाबलाइज करता है, जैसे फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर आपका ना चर्बी खाने से या देसी घी से नहीं होता, ये फ्रक्टोज से होता है। जिस चीज़ से शुगर बढ़ती है उसी चीज़ से फैटी लिवर फ्यूचर में जाके जिगर की फेलियर करवाता है, जिससे पेट में पानी पड़ जाना, काले पखाने आना, उल्टी आना। 500 फंक्शंस हैं जिगर के, 500, ठीक है, और जिगर आप ये जिगरी जार है बॉडी में। इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि कुछ टाइम पहले ना हेपेटाइटिस सी समझा जाता था कि ये टॉप पे है, हेपेटाइटिस सी लिवर फेलियर की वजह है, लेकिन अब रिसेंट सर्वेज जो बता रहे हैं कि फैटी लिवर जो हमारे डाइट से रिलेटेड है वो टॉप पे जा रहा है लिवर फेलियर की वजह। उसमें भी यही बात है कि आप सिर्फ अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने डिसिप्लिन लेके आएँ, तो आप फैटी लिवर की कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। अब जो भी अल्ट्रासाउंड करवाएगा, आज 10 लोग गए हैं तो उसमें 7-8 लोगों का फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ जाएगा। वो डॉक्टर भी कहेगा और इवन पेशेंट के माइंड में भी ये फीड किया जाएगा ये कोई नहीं, सबका आ जाता, खैर है। वो बेसिकली आपके अंदर वो शुरुआत जैसे हम कहते हैं ना किसी भी सीड्स लग रहे हैं उस तरह से ही हो रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है जो कि आगे जाके आपको तबाही की तरफ ले जाएगा। कल्चर पता नहीं कहाँ से आया है कि नाश्ता फल का करना है। अच्छा जी तरबूज आया हुआ है तो आज तरबूज का नाश्ता करेंगे, मैंगोज का नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में क्या खाया जाए? फल एटलीस्ट नहीं खाना, जूस नहीं लेना। देखें आपकी बॉडी को उस टाइम पे ज़रूरत है डाइट की, खुराक की, वो जो आहिस्ता आहिस्ता हजम हो। अच्छा फल जो है ना, ये क्योंकि फल या जूस या मिल्क शेक, इनमें क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जब आपने खाली पेट लेना है ये सारी एकदम से, क्योंकि बॉडी उस टाइम पे स्टार्व कर रही होती है ना, बॉडी को इमीडिएटली कुछ ना कुछ चाहिए। आपने बॉडी को जूस दे दिए, मिल्क शेक दे दिए या फल दे दिए। अच्छा अब ये हेल्दी चीज़ नहीं है, मतलब खाली पेट ये हेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसने आगे मेटाबॉलिक डिटीरियोरेशन करनी है, मतलब आपके जिगर को ख़राबी की तरफ लेके जाना है, फैटी लिवर पे लेके जाना है। तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता हज़म हो। जिस तरह के आप एग्स ले सकते हैं, आप उस टाइम पे बीन्स ले सकते हैं, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नाश्ते में ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ये चीज़ें नहीं, जूस मिल्क शेक फल ये बिल्कुल नहीं ले सकते। बेसिकली देखें आपने ओवरनाइट गुजारी है, सपोज आप 8-9 बजे जो भी टाइम पीरियड डिनर किया है, आप सारे रात सो गए, सोने से आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल कम होते हैं, लाइक आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है, बॉडी आपकी ना रिकवरी फेज में जाती है कि जो आपने सारा दिन उसके साथ ज्यादतियाँ की हैं उनको वो बैलेंस कर ले। अब आप सुबह उठे हैं, आपने फिर वही चीज़ें खाना शुरू कर दी, जो रात का आपका सारा बैलेंस था वो सारा ख़राब कर दिया आपने। तो बेसिकली नेचुरली आपकी बॉडी बड़ी समझदार है, आप इसके अंदर जितनी ज्यादतियाँ करेंगे थोड़ा बहुत तो ये टॉलरेट करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ख़राबी की तरफ बिल्कुल इस तरह से है। और डॉक्टर साहब ने तरबूज की बात की थी, तरबूज देखने में कितना मासूम सा फल लगता है कि ठंडा होता है, मीठा होता है, तरावत आती है, मैदे के लिए बड़ा अच्छा होता है। तरबूज का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो शुगर से भी ज़्यादा है। अच्छा हाँ, मतलब चीनी से भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, 72-73 होता है, जबकि चीनी का 65 होता है। यानी अगर किसी बंदे की शुगर लो हो जाए उसको चीनी ना खिलाओ, उसको तरबूज खिला दो, तरबूज जल्दी उसकी शुगर बढ़ा देगा। और
ज़माना जाहलियत में मैं तरबूज के साथ नाश्ता करता था। सर मुझे लगता है कि तोपों का रुख जो है ना अब आप अपनी तरफ करने जा रहे हैं। तरबूज पर पहले ही एक बहुत वॉर छिड़ी थी, वो आपको अंदाज़ा होगा। तरबूज के मामले में हमारे लोग नहीं सुनना पसंद करते। बिल्कुल। देखें तरबूज और कुलचे ठीक है। कुलचा कल्चर उधर और तरबूज कल्चर इधर, इन पे देखें जंग छिड़नी है और वो छेड़ चुके हैं मैम। बिल्कुल इस तरह से। और मैं दरअसल आपकी हम ये बात जो में चीज़ें बता रहे हैं कि आम लोगों की बेसिकली अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं। ये आप डॉक्टर से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। मेडिसिन जो आप खाते हैं उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, उनके कितने प्रॉब्लम्स हैं, खरीदने के मसले मसाइल आए रोज़ दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर होती जा रही है। मेरा आप दोनों से सवाल ये है, जिस तरह से आपने कहा था आपके ग्रुप में कुछ लोग ऐड हो रहे हैं जो कि हकीम हैं, जो कि सीख कर आप सर जो भी उनका करंटली एरिया है उनमें वो जो भी है प्रोवाइड करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या और डॉक्टर्स भी ऐड हो रहे हैं इस मामले से? बहुत हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स ही ऐड हो रहे हैं जो अपनी शुगर रिवर्स करने के लिए डॉक्टर्स आपके साथ ऐड हो रहे हैं इस मामले के लिए कि शुगर को हम जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, ना कि उनको बैठकर हम बताएं कि अब आप गोली ये वाली ले लें, अब आप 500 से 1000 रुपये ले लें। सीखने के लिए आते हैं हमारे पास, एज ए पेशेंट भी आ जाते हैं या वैसे सीखने के लिए भी वो फीस पे करके आ जाते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बात की ना कि काम ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर गवर्नमेंट लेवल पे है किस तरह से, लेकिन अगर आप कोई भी दवाई को खत्म करना चाहेंगे ना, इवन हम एक बहुत बड़ा मर्ज जैसे हम कैंसर कहते हैं, उसकी दवाई कहते हैं कि वो नहीं आ सकेगी, कभी भी नहीं आ सकेगी, क्योंकि पूरी एक चीज बिजनेस है, कंट्रोल हो रहा है। इस तरह से डायबिटीज है, अगर आप इसको इस तरह से केटर करना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल जो फार्मास्यूटिकल्स है वो तो बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। आपने ये बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। देखें दुनिया का ना जो बेहतरीन कारोबार होता है वो ये होता है कि आपने दुकान खोली और उस पर एक कस्टमर आ गया और मरते दम तक आप ही के पास आता रहे। इससे बड़ा कारोबार और क्या होगा। आपने आज से 20 साल पहले बैंक में अकाउंट खुलवाया, चाहे उनकी सर्विस अच्छी हो बुरी हो, आप उसी बैंक में जाते हैं। आपने कनेक्शन लिया हुआ है, 20 साल से आपके पास कनेक्शन है, अच्छी हो बुरी हो, आप हर महीने उनको कमाई करवाते हैं। इसी तरीके से शुगर भी है कि एक दफ़ा गाहक आ गया, मरते दम तक वो आपके लिए पैसे कमाने का ज़रिया बना हुआ। अच्छा, ये काम गवर्नमेंट लेवल पे या इदारों के लेवल पे इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये बिज़नेस है। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, आज से 20 साल पहले अगर उनकी 1 अरब की सेल थी तो आज उनकी 50 अरब की सेल है। और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये अपनी दवाइयों को प्रमोट करती हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स। ये इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर इन्फ्लुएंसर है ना, वो प्रेस्क्राइब करने वाला है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी दवाई उनको बोली और उन्होंने एक की जगह पे 3-3, 4-4 गोलियां लिखनी शुरू कर दी। जो असल चीज़ थी कि यार अगर आप 2-4 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दो आपकी शुगर करीब भी नहीं आएगी, वो किया नहीं। डॉक्टर कम्युनिटी और फार्मास्यूटिकल कम्युनिटी, जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूँ, और साथ में आप फूड कंपनीज़ जो हैं, फूड कंपनीज़ पहले बंदों को बीमार करती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयाँ लाती हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं। ये ट्राई का है, ये ट्राई का है, ठीक है, ये पूरी चेन है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट भी तो यही चीज़ ही होते हैं ना। गवर्नमेंट क्या चीज़ है, ये सारी लॉबिंग हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है गवर्नमेंट में भी। या जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हैं उनकी ही कंपनीज हैं ना, उन्हीं की चल रही है, वो कैसे कंपनीज चाहेंगे कि ये बंद हो जाए। प्लस वो इन्फ्लुएंस भी तो हो जाते हैं ना, करप्शन इतनी है। आज हम जो काम कर रहे हैं, अगर मेरा ये पैगाम गवर्नमेंट लेवल पे कोई बंदा सुन रहा हो, ये नेशनल लेवल से ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान में जो इस वक्त रश लगा हुआ अस्पतालों में, आपके अस्पताल मतलब खुलने शुरू हो जाएंगे, बंद होने, सॉरी, उसमें रश कम होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्यों ऐसा चाहेगी, डॉक्टर्स कम्युनिटी ऐसा क्यों चाहेगी। डॉक्टर का और क्या बिजनेस है सिवाय प्रिस्क्रिप्शन लिखने के। बिल्कुल इस तरह से सर आप बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं। उसके पेशेंट बंद हो जाएं तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हमने अभी पीसीओएस की बात की थी, वो बिल्कुल रिलेट कर सकती है अगले 10 सालों में, खुदा ना खास्ता जिनको पीसीओएस है वो डायबिटिक हो सकती हैं, या अभी मे भी उनको पता ही ना हो कि वो प्री डायबिटिक की उस कंडीशन में हो। तो अभी फिलहाल हम तो आपका चार्ट पे इस पर डिस्कशन भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन अभी वो क्या एहतियात या डाइट प्लान जो है अपना किस तरह से बेहतर कर सकती हैं जो भी खवातीन? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बॉडी से उनका इंटेक कम करें, जिसमें अनाज शामिल है, रोटी चावल है, मकई जौ बाजरा, ये चीज़ें कट डाउन करें। इसके अलावा वॉक है, वर्जिश, वो ज़्यादा करें, और अपना मोटापा अगर है तो उसको कम करें, और प्रोसेस फूड बेकरी आइटम्स उनको अवॉइड करें। इस चीज़ के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है GPS, यानी कि ग्रेन्स को अवॉइड करें, पोटैटोज़ है और शुगर है, एडिड शुगर है, वो लाइक बेकरी आइटम्स में होगी या जूसेस की सूरत में होगी, फ्रूट्स की सूरत में होगी, ये सब शुगर है।
शुगर आपकी बॉडी में जब भी जाएगी वो आपकी इंसुलिन को बढ़ाएगी, इंसुलिन बढ़ेगी तो वो आपके अंदर प्रॉब्लम्स करेगी। और ये फैट फॉर्मिंग हार्मोन भी है जिसने आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ाने हैं और आपके पीसीओएस का प्रॉब्लम भी करना है। अगर आप अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें तो आप इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। इवन दवाइयों के बगैर अपने आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके अंदर लाइफस्टाइल के अंदर डिसिप्लिन है सबसे मेन चीज़, और डाइट है। अगर वो डाइट आज से ठीक कर लें, जैसा कि डॉक्टर कैसर साहब ने कहा है कि उसके अंदर वो सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें, और जितनी भी पिसी हुई चीज़ें हैं, जिस तरह लोग दाल नहीं खाते उसका बेसन बना खा लेते हैं, पिसी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। पिसी हुई चीज़ों को भी अवॉइड किया जाए, इससे उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। जो शुगर को जांचने का एक पैरामीटर से ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो वो जितना आप किसी चीज़ को बारीक पीसेंगे उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। इसको लाइक जैसे फ्रूट की हमने मिसाल दी, साबित फल खाएंगे तो उससे शुगर उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसका जूस बना के पिएंगे तो साथ ही शुगर स्पाइक कर जाएगी। सही, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक है ये। बिल्कुल, जो चीज़ जितनी ज़्यादा डाइजेस्ट होती, जितनी जल्दी इजीली ईट है जो उतनी उसकी शुगर तेज़ी से बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उससे स्पाइक आती है शुगर में भी, साथ में इंसुलिन में। जब ज़्यादा इंसुलिन बनती है तो फिर इंसुलिन आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं उसे करती। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट का मसला इंसुलिन की कमी नहीं, इंसुलिन की ज़्यादती है। और इंसुलिन की ज़्यादती बेसिकली होती है शुगर ज़्यादा इंटेक करने से, और उनको फिर ऊपर से इंसुलिन लगाई जाती है डॉक्टर्स की तरफ से और ज़्यादा उनकी। अब देखें ना, इधर से शुगर भी ज़्यादा आई, उधर से बॉडी ने इंसुलिन भी ज़्यादा पड़ी उसकी। अच्छा, होता ये है कि वो इंसुलिन अब अपना काम ही नहीं कर पा रही क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हो गई और बॉडी इतना रेजिस्ट कर रही है उस ज़्यादा को। अच्छा, उसको फिर केटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भी बाहर से और इंसुलिन दे रहे हैं। मतलब कि एक पहले ही गलत, ऊपर से एक और चीज गलत। डॉक्टर हैं और फिर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ही इस तरह से देखिए अनफॉर्चुनेटली हो रहा है ना ऐसा, अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। पेशेंट को बेसिकली हम एजुकेट ये करना चाहते हैं कि आपके अंदर इंसुलिन की या दवाइयों की कमी नहीं हो चुकी, स्पेशली जो टाइप 2 पेशेंट के हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके अंदर बेसिकली डाइट की वजह से डिसिप्लिन और ये मुझे ये समझने की जरूरत है हमारी आवाम को। अगर दो तरह के डॉक्टर्स हैं, एक कह रहे हैं कि दवाइयों की जरूरत नहीं है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, दूसरी साइड पे एक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको गोलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उसमें गैप ज़रूर है, उसमें से कोई एक ज़रूर करेक्ट है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना, कि आप लाइफस्टाइल के साथ जाना चाहते हैं या ताउम्र जो है किसी मोहताजी के साथ चलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल मेरा ख्याल है कट एंड क्लियर है। और हमारे पास ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट भी आते हैं कि जिनके पाँव पे ज़ख्म हुए हैं, बिल्कुल बेचारे चल फिर नहीं सकते, गुर्दे के मसले मसाइल हैं, हार्ट अटैक के मसले मसाइल, स्टेंटिंग हुई है, फालिज के मसले मसाइल हो चुके हैं। वो सिर्फ डायबिटीज और आंखों पे इंजेक्शन लग चुके हैं जो कि शुगर की तबाकारी है कि आंखों पे ब्लाइंडनेस की तरफ ये ले जाती है। तो ये सारी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इवन पाँव कटवाना पड़ जाता है। तो ये एक जिस फैमिली में ये जिस बंदे को ये कॉम्प्लिकेशन आती है तो एक फैमिली जान सकती है। और उसकी क्या कीमत है, सिर्फ आपने डाइट और लाइफस्टाइल बेहतर करना है। बिल्कुल, ये आज नहीं तो कल कर लें। अगर किसी को कह रहा हूँ कि आप वर्जिश करें तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं अगर किसी को कह रहा हूँ कि आप वॉक करें तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं अगर किसी को कह रहा हूँ कि आप अपना डाइटरी डिसिप्लिन मेंटेन करें और आप अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दें, तो क्या ये वॉक गलत है, वर्जिश गलत है? क्या डाइट में तौर तरीके बदलना वो गलत है? मतलब इसमें से गलत क्या है जो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें से क्या वो गलत है? और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, बेसिकली ये लाइफस्टाइल के साथ ये मेंटल डिसऑर्डर भी एक तरह बन गया है। मेंटल डिसऑर्डर इस तरह कि आपने माइंड में एक चीज़ बिठा लिया कि मैं रोटी चावल और ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता। तो ये आपका एक मेंटल डिसऑर्डर है। लाइक अगर आप अपने आप को ये चीज़ बिठा लेते हैं कि शुगर आपकी याददाश्त और आपकी मेमोरी और आपको मेमोरी लॉस की तरफ ले जाती है। अल्जाइमर जो एक टाइप 3 डायबिटीज, हाफजा भूल जाता है, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे आज से आप अगर 20-30 साल पहले चले जाएं तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता था कि बुढ़ापा है जी जो डिमेंशिया करता है कि जी ये बूढ़ा हो गया, अब इसको चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं, ये अभी कुछ नाम याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमेंशिया की है, वो है मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर। और इवन जो मेडिसिन इसके लिए ले रहे होते हैं मेटफॉर्मिन, वो B12 की डेफिशिएंसी करती है, जो वो ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए। आपने इधर इसको ठीक करने के लिए दवाई ली, वो दवाई फिर बुला रही है और बुला रही है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो डिमेंशिया इस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा ये कंप्लेंट कर रहे हैं। अच्छा खासा यंग 50 साल 60 साल को ज़्यादा एज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लोग, वो कहते हैं भूल जाते हैं एक चीज़ सुबह कहाँ रखी है, चाबी कहाँ रखी है, पैसे कहाँ रखे हैं, वॉलेट कहाँ पे रखा है,
छोटी छोटी चीज़ें वो भूलना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ब्रेन फॉग। हाँ, उनको ये लगता है कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, हालांकि बूढ़े का मसला नहीं है, वो दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो खुराक खा रहे हैं, और जो शुगर ज़्यादा बॉडी में रह रही है वो सोजिश अंदर पैदा बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ कि आपसे जो अभी डायबिटिक हैं और जैसे कि डायबिटिक हैं तो उनके साथ 100 मसला मसाइल होते हैं, उनमें वो बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती है जिस तरह से वो उस तरह से काउंटर कर पाए, वो ऐसे क्या खुराक जो है अपनी शामिल कर सकते हैं जिनकी इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है ना वो थोड़ी बिल्ड हो जाए? देखिए, खुराक में जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि GPS फार्मूला, नो GPS, ना आपने ग्रेन्स खाने, ना आपने आलू अगर शुगर किसी को नहीं है तो वो तो खा सकते हैं, बट शुगर वालों के लिए बिल्कुल आलू नहीं है, और साथ में शुगर खुद। इसके अलावा अल्लाह की तमाम नेमतें खाने वाली। देखें, अब मैं गिनवाता हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी हम शायद रह गए थे, इतना डिटेल से नहीं बताया था, कॉमर्स में भी लोगों ने कहा था कि जी डाइट प्लान नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। तमाम दालें खा सकते हैं, सही है, ठीक है। दालें आप चाहे आप उसकी सालन बना के खा लें, चाहे उसके वो गोल गोल फीते बना के, क्या कहते हैं उसको यार, टिक्कियाँ शिक्कियाँ बना के, अच्छा, शामी कबाब बना के खा लें। तमाम गोश्त खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, चिकन, मटन, बीफ, सारी चीज़ें, ऑर्गन मीट सारे खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बीन्स खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। नट्स खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं। अब सारी चीज़ें देखें, आप अगर मैं नाश्ता करना हो, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, 3 अंडे, 2 अंडे, उसमें मैं सब्जियां डालूँ, पूरा ऑमलेट बना के बड़ा सा खा लूँ, साथ में चाय पी लूँ, क्या इशू? मैं अभी 1 अंडा खा कर आया हूँ, ठीक है। अब चूँकि मुझे शुगर नहीं है तो मुझे अब मैं हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जा सकता, मेरी शुगर लो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे जिगर के पास बहुत शुगर होती है जो वो मुझे दे देगा। और जब जो बंदा दवाइयाँ खाता है वो 1 अंडा खा के, दवाई खा के बाहर निकल ही नहीं सकता, उसकी शुगर फौरी लो होनी शुरू हो जाएगी। दोपहर को आप तमाम सब्ज़ियाँ खा सकते हैं सिवाय आलू की फैमिली के, चाहे आप सब्ज़ियाँ पका के खाएँ, कच्ची खाएँ, वाटर सॉटे करें, बॉयल करें, फ्राई करें, जैसे भी आपने खानी। अच्छा, लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम पकाएं किस में? देसी घी से बेहतर अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं? ऑलिव ऑयल में 2 तरह के ऑलिव ऑयल हैं, एक तो जो रेगुलर होते हैं, एक होते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में ना पका नहीं सकते, एक्स्ट्रा वर्जिन में पका नहीं सकते, उसको आप उसके ड्रेसिंग कर सकते हैं या उसको चम्मच के साथ ले सकते हैं। जो दूसरे वाला ऑयल है ना, जो रेगुलर है, वो इंडस्ट्रियल ऑयल है, उसमें आप उसमें और बाकी जो ऑयल्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं बता देता हूँ कि किन ऑयल में आप खाना पका सकते हैं। सरसों का तेल बेहतरीन है, ये जो गोभी सरसों हमारी पंजाब में, पाकिस्तान में चलती है, गोभी सरसों बिल्कुल सेफ़ है, खा सकते हैं। इसमें सदियों से अचार बन रहा है, सदियों से ये हमारे सरसों के तेल में, एग्जैक्टली, ठीक है। देसी घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, चर्बी में खाना पका सकते हैं, चर्बी में खाना पका सकते हैं। चर्बी आपकी शुगर नहीं बढ़ाती, चर्बी से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ते। ये नेचुरल फैट होता है, ये नेचुरल फैट है। चर्बी में खाना पका सकते हैं, चर्बी खा सकते हैं। अगर किसी ने तेज़ी के साथ वज़न कम करना हो, चर्बी वाला गोश्त खाना शुरू कर दे, उसका वज़न आप देखें कि हफ्ते में उसका 1-1 किलो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा अजीब लगता है कि यार चर्बी वाला गोश्त मुझे खिला रहे हैं, हम तो प्रोग्राम चलाते हैं। अगर खुद भी बाय करना चाहो तो मैं तो ये मुझे होता है कि चर्बी इज़ अ हेल्दी थिंग, ठीक है, ये नेचुरल फैट है। अच्छा, जो चीज़ नहीं खानी, जितने भी इस वक्त मार्केट में साफ शफाफ खूबसूरत चमकते हुए तेल डब्बों में नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, सोजिश क्रिएट करते हैं, और ये जो सोजिश है इसी से आपकी तमाम मेटाबॉलिक डिजीज़ जन्म लेती हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जब गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हैं, अगर थोड़ा सा फ्यूल में ख़राबी हो तो आपकी गाड़ी नहीं, इंजन नहीं चल पाएगा, वो थोड़ी देर चल के बंद हो जाएगी। तो आप जब आप बॉडी में ऐसी चीज़ें डालेंगे तो डेफिनेटली वो भी सोजिश करेंगी और आपको ख़राबी पैदा करेंगी। यहीं से एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट निकला था कि आपने बेसिकली ऑयल को और घी को, जो इंडस्ट्रियल घी है और ऑयल है, इसको अवॉइड करना है, तो आखिर चीज़ किसी न किसी में तो आपने कुक करनी है, तो वहीं से फिर कॉन्सेप्ट निकला एयर फ्रायर का, ठीक है। तो हमने बेसिकली इन चीज़ों को बाईपास करना है, लेकिन अगर कुकिंग करनी है तो जिस तरह के सर ने बताया है, आप इन सारी चीज़ों में कोकोनट ऑयल है, आप मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी है, इनमें आप चीज़ें कुक कर लें, पका लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन आप यकीन करें, जो इसको गोल्डन कलर दिया जाता है ना तेल को, वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, चमक रहा होता है, इतना खूबसूरत लगता है। आप मुझे ये बताएं, कौन सी ऐसी सब्जी है जो ऐसा तेल निकालती है?
इतना साफ सुथरा कहाँ से आता है? सनफ्लावर का बीज लें आप, तेल निकाल लें, काले रंग का तेल निकलेगा, ब्राउन कलर का तेल निकलेगा, इसको रिफाइन किया जाता है, इसको इतना कास्टिक सोडा refined डाला जाता है Industrial इसमें। अब वो basically, कास्टिक सोडा आप एक चम्मच खुद लेके देखें क्या सोजिश कर सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो उस कास्टिक सोडे से इसका रंग निकाल के ये, और हम उसको मज़े मज़े से खा रहे होते हैं, उसकी स्मेल भी ख़त्म की होती है, हर चीज़ ख़त्म की ये होती वो है। शुगर माफिया का पूरा सेगमेंट है, मतलब ट्राइका है, एक तरफ फूड कंपनीज हैं, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तीसरी तरफ मेडिकल कम्युनिटी है, ठीक है। ये पूरा एक ट्राइका बनता है जो जिससे बीमारियां निकलती हैं और फिर कारोबार चमकते हैं। बेसिकली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इंशाल्लाह दोबारा हम बात करेंगे PCOS वगैरह पर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिन मौजी अमराज की, इनको केटर ना किया जाए ये तो बढ़ते जाएंगी, और ये आप लोगों का काम है। मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सर फर्स्टली तो आपको, जिस तरह से आप इसको लेकर चल रहे हैं, एक टीम आपने बनाई है, लीड आप कर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट तो ऑब्वियसली आपको जाता है। लेकिन उन डॉक्टर्स को भी जिन्होंने दूसरे डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाकर चीज़ों के, माफिया के सब चीज़ों के इनको परसू करना शुरू किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है एक तरह से। और मुझे लगता है कि ये अगर ना होता तो कहीं ना कहीं लोगों को जो एक होप दिया ना, रे ऑफ होप, ये बहुत ज़रूरी थी मेरा ख्याल है। तो इस तरह से दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह से। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें लगता है कि उनका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी मर्ज़ होते हैं वो सिर्फ एक लाइफस्टाइल होता है। अगर हम उसको अच्छे से अगर डील करते जाए तो मुझे लगता है कि उसको केटर करने में आसानी होती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अपनी खुराक जो है जिस तरह से बेहतर रख सकते हैं आप उसको बेहतर रखें, ताकि आगे भी आसानी हो।